नमस्कार स्टूडेंट, मैं प्रभजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सख्त 5 बिलम से। तो हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर समावेशी शिक्षा का सृजन विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने समावेशी विषय के अंदर जो अध्ययन किया था कि अक्षमता है या मल्टीपल जो अक्षमताएं हैं, समावेशी शिक्षा के रूप में किस प्रकार से उसको शिक्षा के अंदर लाया जाए, उनको शिक्षा के अंदर उस प्रकार की सुविधाएं दी जाए ताकि वो शिक्षा के अंदर आगे बढ़ सकें। अक्षम बच्चों को या डिसेबिलिटी बालकों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाए। तो जिस प्रकार से हम समावेशी विद्यालय का निर्माण की परिकल्पना करते हैं कि समावेशी विद्यालय होगा, समावेशी विद्यालय के अंदर सामान्य बालक भी अध्ययन करेंगे, सामान्य बालकों के साथ साथ क्या है अक्षम बालक भी उनके साथ अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से समावेशी विद्यालय में सामान्य बालकों को भी सुविधा देनी होगी और उसी प्रकार से अक्षम बालकों को भी सुविधाएं देनी होगी और उन सुविधाओं को ध्यान में रख करके ही हम समावेशी विद्यालयों का निर्माण करते हैं। तो हमें आज अपने जो विषय का अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम पाठ्यक्रम। हालांकि अपने पाठ्यक्रम बहुत देखा है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या गुण होने चाहिए, पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अंदर सभी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं बच्चों की होना चाहिए। लेकिन एक समावेशी विद्यालय का निर्माण करना है तो उसका पाठ्यक्रम भी समावेशी बिंदुओं पर ही इंगित हो, समावेशी बातों को ध्यान में रख करके बनाया जाए। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि समावेशी विद्यालय में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि समावेशी विद्यालय के अंदर पाठ्यक्रम है तो पाठ्यक्रम के अंदर इस प्रकार से बनाया जाए जिसमें सामान्य बालक भी अध्ययन कर सके, सामान्य बालकों के लिए भी लाभदायक हो और इसी प्रकार का हो जो कि अक्षम बालक हैं उनके लिए भी लाभदायक हो और उनकी अक्षमताओं का भी ध्यान में रखा जाए कि उसमें कौन सी अक्षमता है, उस अक्षमता के अकॉर्डिंग उसमें किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो हमें देखते हैं कि समावेशी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रकार के जो अधिगमकर्ता की आवश्यकता होती है उसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और उसे पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। प्राय देखा जाता है कि अक्षम और अपवंचित जो बालक होते हैं, अपवंचित बालक की हमने कई बार चर्चा कर ली कि हम अपवंचित बालक वो होते हैं जो कि बौद्धिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, लेकिन उसका आर्थिक कारण, उनका सांस्कृतिक कारण क्या है, जो सांस्कृतिक वातावरण है या आर्थिक वातावरण है वो उसको कहीं ना कहीं सामान्य बालकों से पीछे ले जाता है। तो उस प्रकार से वो उन योग्यता रखते हुए भी उन सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं जो कि उसको मिलनी चाहिए, इसलिए हम उसको वंचित बालक या अपवंचित बालक कहते हैं। और अक्षम का मतलब यही है कि वो कहीं या तो मानसिक रूप से अक्षम होगा या फिर वो शारीरिक रूप से अक्षम होगा। तो अक्षम और अपवंचित बालकों को भी सामान्य पाठ्यक्रम और सामान्य गतिविधियां उपलब्ध करवाई जाती हैं जिसका निर्धारण सामान्य बालकों के लिए किया जाता है। तो इसमें बालकों का व्यक्तिगत रुचि का ध्यान रखा जाता है, बालकों की व्यक्तिगत क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है और बालक की योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है। जिस प्रकार से हम छोटा सा उदाहरण यदि लें तो हमें यदि एक ही पाठ्यक्रम है तो पाठ्यक्रम में हमें एक तो सामान्य बालक है, सामान्य बालक के लिए सामान्य पुस्तक होगी, सामान्य उसमें अक्षर का आकार सामान्य होगा। लेकिन वही यदि ऐसा बालक जिसको कम दिखाई देता है और उसके लिए क्या है जो दृष्टि दोष के रूप में इंगित होगा, तो उसके लिए जो बुक्स होगी वो बड़े अक्षरों वाली बुक्स होगी। पाठ्यक्रम सेम हो सकता है, बड़े अक्षरों के अंदर यदि वो कम दिखाई देता है तो उसको आसानी से पढ़ सकता है और उसके अंदर स्पष्टता भी होनी चाहिए, बड़े अक्षर होने चाहिए, अक्षरों का आकार बड़ा होना चाहिए, कुछ गहराई वाले अक्षर हों, डार्क किए हों ताकि वो स्पष्ट रूप से पढ़ सके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सामान्य किताब की प्रदान की जाती है तो अच्छा होगा, लेकिन यदि दृष्टि दोष बालक है उनको बड़े अक्षर वाली और बड़े आकार वाली जो किताब पुस्तक है उसको प्रदान की जाए तो सबसे अच्छा होगा, बढ़िया होगा। सामान्य बालकों के लिए तो सामान्य आकार वाली पुस्तक होगी, लेकिन जो दृष्टि दोष बाधित हैं उनके लिए हम बड़े आकार की पुस्तक हैं जहाँ उसके लिए हम कक्षा का वातावरण ऐसा बना दें कि उसको पास में बिठाया जाए। पाठ्यक्रम में भी इस प्रकार से पूर्णतः अंततः तो उसके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पाठ्यक्रम के अंदर भी वो सारी चीज़ें शामिल करनी पड़ेगी जिससे कि वो एक अक्षम बालक है अपनी योग्यता के अनुसार उसके अंदर सीख सके।
तो समावेशी पाठ्यक्रम में उन सभी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाएगा जो कि उस बालक के लिए सीखने के लिए, अधिगम के लिए आवश्यक है। तो कहने का अर्थ है कि समावेशी विद्यालय का पाठ्यक्रम के अंदर विभिन्न योग्यताओं के आधार पर, बालक की विभिन्न क्षमताओं के आधार पर उसके अंदर साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, उनके अंदर उस प्रकार की विधियों को शामिल किया जाएगा। उस प्रकार का पाठ्यक्रम के अंदर उस टॉपिक को भी, कुछ सरल टॉपिक जो मान लो कि मानसिक रूप से मंद बालक होंगे तो उनको कठिन टॉपिक जल्दी समझ में नहीं आएंगे, तो उनको क्या है, कुछ सरल टॉपिक भी होंगे जिसके कारण वो धीरे धीरे करके उसको कठिन टॉपिकों को भी सीख सकेगा। तो कठिन और सरल का लोचशीलता का सबसे बड़ा सिद्धांत होता है इसके अंदर कि पाठ्यक्रम के अंदर लोचशीलता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए कि जो बालक नहीं सीख पा रहा है जल्दी से तो उसके लिए कुछ इस प्रकार से परिवर्तन करके उसको सरल बना करके उसको सिखाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि जो पाठ्यक्रम दे दिया उसके अंदर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो समावेशी विद्यालय के अंदर जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो गुण होता है वो लोचशीलता का होता है कि बालक की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण विधियों में परिवर्तन किया जा सके, बालक की आवश्यकता के अनुरूप ही उसको सिखाने का जो तरीका है, उसके अंदर तकनीक है, उसका परिवर्तन किया जा सके, और उसके अंदर जो पाठ्यक्रम के अंदर जो प्रकरण है उसके अंदर भी क्या है, उस बालक की योग्यता के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। तो ये थोड़ा सा लोचशीलता का जो सिद्धांत है इसके अंदर होता है, जिससे कि वो बालक की योग्यता और क्षमताओं के आधार पर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसके आधार पर हम दो परिभाषाएं देखते हैं। पहले तो प्रोफेसर एस के दुबे ने लिखा है कि समावेशी पाठ्यक्रम का आशय उस विविधता युक्त, विभिन्न प्रकार के बालक होंगे तो विभिन्न प्रकार का ही वातावरण उस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लोचशील यानी कि लचीलापन, उसके अंदर लचीलापन होना चाहिए पाठ्यक्रम से है जिसके द्वारा सभी छात्रों को शैक्षिक व अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है, जो कि विविध समुदायों, संस्कृतियों, सामाजिक स्तरों, अक्षमताओं से संबंध रखते हैं। अर्थात यह पाठ्यक्रम विविधता में एकता, समग्रता को प्रतिपादित करते हुए छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च स्थायी बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो कहने का अर्थ है कि इसका आशय क्या है, विविधता युक्त पाठ्यक्रम होगा, क्योंकि विविधता युक्त बालक क्या है, कई प्रकार के बालक होंगे, मंदबुद्धि बालक भी होंगे, विकलांग बालक भी होंगे, सामान्य बालक भी होंगे, और सामाजिक रूप से अपवंचित बालक भी होंगे, आर्थिक रूप से अपवंचित बालक होंगे, विभिन्न सुविधाओं से आए हुए क्या है बालक होंगे उस पाठ्यक्रम, उस विद्यालय के अंदर। तो इन सभी की समावेशित करते हुए, उसको समग्र करते हुए, इन विविधताओं को एकता में बांधते हुए इस प्रकार से प्रतिपादित किया जाएगा कि उसमें हर एक प्रत्येक बालक का जो अधिगम स्तर है वो उच्च बनाया जाए और उसको स्थायी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाए। तो ये सबसे जो मेन डेफिनेशन है, इसी के अकॉर्डिंग हम इस समावेशी पाठ्यक्रम का अर्थ निकाल सकते हैं कि पाठ्यक्रम में विविधता युक्त होगी, विभिन्न प्रकार की योग्यता के आधार पर उस पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, पाठ्यक्रम को उसी आधार पर बनाया जाएगा कि प्रत्येक बालक उससे लाभ ले सके, सामान्य बालक भी लाभ से ले सके और जो अक्षम बालक है वो उसके लिए भी लाभदायक हो, और जो कि प्रतिभाशाली बालक है उसके लिए भी लाभदायक हो। ऐसा नहीं उसके लिए उसके अंदर ऐसा नहीं कुछ भी नहीं हो, तो उसमें सभी स्तरों का ध्यान में रखते हुए सरलतापन भी होगा, सामान्यपन भी होगा, और उससे जो हाई लेवल है या प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए भी वो उपयोगी हो। इस प्रकार से विविधता युक्त जो बालक के लिए बनाया जाएगा, और उसके अंदर कुछ परिवर्तन करना चाहे विद्यालय स्तर पर तो परिवर्तन किया जा सके, शिक्षण अधिगम स्तर पर या अपने कह सकते हैं कि शिक्षण विधियों में, तकनीक में, उपकरणों में परिवर्तन किया जा सके। इस प्रकार का पाठ्यक्रम उसके अंदर होना चाहिए। सभी छात्रों की जो चाहे वो शारीरिक रूप से अपंग है, चाहे वो मानसिक रूप से अपंग है, सांस्कृतिक रूप से विभिन्न बालक हैं, तो उन सभी के अंदर क्या है, शैक्षिक और अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और ऐसे बालक जो विभिन्न समुदायों से आए हैं, विभिन्न संस्कृतियों से आए हैं, विभिन्न सामाजिक स्तर है उनका, जो सामाजिक स्तर के अंदर भी अंतर आएगा, सामाजिक स्तर का है, अक्षमताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, आपस में संबंधित करते हुए उसके अंदर विविधता में एकता लाने का प्रयास किया जाएगा। उस पाठ्यक्रम के अंदर ये सारी जो विविधताएं हैं
शारीरिक विविधता, मानसिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, इनको सबको एक करने का प्रयास किया जाएगा और उसकी समग्रता को प्रतिपादित किया जाएगा। समग्र रूप से उस पाठ्यक्रम में समग्रता शामिल की जाएगी ताकि वो प्रत्येक बालक के लिए लाभदायक हो सके। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाते हुए, विभिन्न प्रकार के उपकरणों को अपनाते हुए क्या है, उस प्रत्येक बालक के अधिगम स्तर को उच्च बनाने का प्रयास किया जाएगा कि वो बालक अधिक से अधिक सीख सके और उसका जो ज्ञान है या अधिगम स्तर है वो स्थायी हो सके। तो इस प्रकार से हम इस जो प्रोफेसर एस के दुबे हैं इनकी परिभाषा से यही समझते हैं कि समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर सभी बालकों की क्षमता और योग्यता को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम बनाया जाता है और पाठ्यक्रम विविधतापूर्ण होता है और पाठ्यक्रम के अंदर लोचपूर्णता होती है, यानी कि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार से श्रीमती आर के शर्मा ने भी परिभाषा दी है। उन्होंने भी कहा है कि समावेशी पाठ्यक्रम का आशय है उस समग्र व एक रूपता, समग्र और एकता वाली बात तो उसी के अंदर आ गई। समग्र और एक रूपता वाले पाठ्यक्रम से है जो निर्योग्य छात्रों, जो अक्षम बालक हैं, निर्योग्य हैं और विविध संस्कृतियों से संबंधित हैं, सामाजिक स्तर की और सामाजिक स्तर के रूप में भी विभिन्न है वो बालक, तो सामाजिक रूप से भी विभिन्न बालक हैं कि उस सीमा तक ले जाता है यहाँ तक कि वे अधिगम कर सकते हैं, अर्थात वे सामान्य विकास प्रणाली के साथ साथ व्यक्तिगत विकास का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। तो कहने का आशय यही है कि ऐसा पाठ्यक्रम जिसके अंदर समग्रता हो, व्यापकता हो, एक रूपता भी हो, यानी कि सभी बालकों को एक जैसा पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए और सभी को एक समझते हुए, यानी कि सभी के लिए वो उसके अंदर बौद्धिक रूप से जो पिछड़ा बालक उनके लिए भी हो, विकलांग बालक हैं उनके लिए भी हो, और जो कि अपने सामाजिक रूप से विभिन्न बालक हैं उनके लिए भी क्या है, उसके अंदर इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जाए ताकि वो भी लाभदायक हो, वो उससे लाभ ले सके या उसके लिए भी लाभदायक हो। तो समग्र व एकरूपता वाले पाठ्यक्रम से जो निर्योग्य छात्रों को और विविध संस्कृतियों वाले जो बालक हैं उनको उस सीमा तक ले जाया जा सके यहाँ तक वो अधिगम कर सकते हैं, यहाँ तक वो अधिगम कर सकते हैं। उनको अधिक से अधिक अधिगम करवाने का उद्देश्य होता है कि कोई बालक मान लो मंदबुद्धि बालक है, वो सामान्य बालक जैसा ध्यान अधिगम नहीं कर पाता है, तो लेकिन उससे प्रयास यही किया जाएगा कि वो अपनी योग्यता को ध्यान में रखते हुए उस अपनी योग्यता के अनुसार उच्च स्तर पर या जितना वो अधिगम कर सकता है उतना वो अधिगम कर सके। तो ये चीज़ हैं यथार्थ सामान्य विकास प्रणाली के साथ साथ उसका व्यक्तिगत प्रणाली, उसका अधिगम स्तर तो उच्च होगा ही, और सामान्य जो विकास होगा उसका, उसके साथ जो व्यक्तिगत जो पर्सनल उसके अंदर व्यक्तिगत विकास होगा वो भी होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर आत्मविश्वास आना चाहिए, वो जीवन निर्वाह के लिए भी, अब समाज के अंदर जीवन निर्वाह के लिए भी तैयार हो सके, इस प्रकार की बातें इसके अंदर आती हैं। तो हम यही देखते हैं कि इसके अंदर समावेशी विद्यालय के अंदर समावेशी पाठ्यक्रम लागू किया जाता है। समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर उन बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, उन बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं और उसके अंदर सभी प्रकार के भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि वो क्या है, इस अपने अधिगम स्तर को उच्च बना सके। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे मान लो विकलांग बालक है तो हालांकि वो विद्यालय के भौतिक स्वरूप के अंदर आ जाएगा कि रैंप की व्यवस्था करनी है, या किताबों के अंदर पाठ्यक्रम के अंदर बुक्स इस प्रकार से विकसित की गई है कि जिससे कि वो उसके लिए लाभदायक हो। जो जैसे हमने बात की थी कि बड़े अक्षरों की बड़े आकार वाली पुस्तक हो, इसी प्रकार से यदि वो कम सुनाई देता है तो उसके अंदर लिए सुनने वाली मशीन का उपयोग किया जा सके। इस प्रकार से हमने अधिगम क्षमता के अंदर प्रत्येक प्रकार के अधिगम क्षमता को पढ़ा है, तो उसके अंदर अपने उसकी किस प्रकार के दोष होते हैं उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, जिस प्रकार से समावेशी विद्यालय के अंदर उसको शिक्षा दी जा सके। तो ये चीज़ें हमने पहले अक्षमता के अंदर, अक्षमता पहचान के अंदर पढ़ अध्ययन कर लिया है और उसी के आधार पर हम उस पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं जिससे कि वो बालक के अंदर क्या है, वो उस प्रकार की जो कमी है उसको पूर्ति की जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन के अंदर जहाँ इस प्रकार की जो विकलांग बालक हैं उनको भी विद्यालय के अंदर, समावेशी विद्यालय के अंदर अध्ययन करवाने के लिए इस प्रकार के
पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है जिससे कि वो अध्ययन किया जा सके या अध्ययन कर सके। तो हमने समावेशी विद्यालय के पाठ्यक्रम के बारे में जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में अध्ययन किया कि समावेशी पाठ्यक्रम में जो समावेशी विद्यालय का पाठ्यक्रम है वो सभी बालकों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। उसके अंदर सभी विद्यालयों की या सभी बच्चों विद्यालय के सभी बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है, उनकी योग्यता व रुचि का ध्यान दिया जाता है। जैसे कि कोई बालक दृष्टि दोष बाधित हैं या विकलांग बालक हैं तो विकलांग बालक के लिए उसमें इस प्रकार का फर्नीचर की व्यवस्था की जाए ताकि वो आसानी से बैठ सके, कक्षा में पहुंच सके। किसी के अंदर उसकी रुचि है, मान लो विकलांग बालक है, उसके खेलने के लिए रुचि नहीं है, उसको कहानी या संगीत के अंदर रुचि है, तो उस प्रकार से उसको प्रोत्साहित किया जाए, उस प्रकार से उस पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाए कि वो संगीत के अंदर कहानी के अंदर वो जा सके और उसका अपना जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार वो पूरा कर सके। तो इसी आधार पर हम समावेशी पाठ्यक्रम है जो या समावेशी विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो जैसे कि हमने परिभाषाओं के आधार पर देख लिया है तो उसी परिभाषाओं के आधार पर हमने यदि माने कि इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं तो हम कहते हैं कि वो व्यापक होता है या वो समन्वित होता है, उसके अंदर सभी विविधतायुक्त पाठ्यक्रम है, जो विविधतायुक्त जो चीज़ें हैं उसका ध्यान रखा जाता है। तो विविधता के आधार पर विविधता में एकता वाली जो बात आती है कि सभी प्रकार के बालकों को ध्यान में रखते हुए एक रूपता के आधार पर वो क्या है पाठ्यक्रम के अंदर समावेश किया जाता है ताकि विविध प्रकार के बालक हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके और वो शिक्षा भी प्राप्त कर सके और अपने अधिगम स्तर को उच्च बना सके। तो हम सबसे पहले देखते हैं समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषताएं। विशेषताएं जैसा कि हम देखते हैं समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर हमने बालकों की रुचि और योग्यता के बारे में जिक्र किया, उनके बारे में कहा कि उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार उनकी आवश्यकता के अनुसार क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो जैसे प्रकार से हम सभी बालकों की आवश्यकताओं का ध्यान में रखेंगे तो हम सभी बालकों की बातों का ध्यान में रखते हुए तो पाठ्यक्रम एक व्यापक पाठ्यक्रम हो जाएगा, यानी कि सभी के लिए वो पाठ्यक्रम हो जाएगा। उसमें प्रतिभाशाली बालकों को भी ध्यान में रखा जाएगा, उसमें सामान्य बालकों का भी ध्यान में रखा जाएगा, उसके अंदर जो विकलांग बालक हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा, उनके में जो मानसिक रूप से विकलांग बालक हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा, जो दृष्टि बाधित हैं या वाणी बाधित हैं या फिर श्रवण बाधित हैं उन सब का ध्यान रखा जाएगा। तो इस प्रकार से सभी को ध्यान में रख करके जब पाठ्यक्रम के अंदर जो प्रकरण है वो निश्चित किए जाएंगे, शिक्षण विधियाँ निश्चित की जाएगी, उपकरण निश्चित किए जाएंगे, जो लैब है या अपने जो उसके अंदर जो उपकरणों की जो अपना कक्ष कह सकते हैं, उपकरण कक्ष कह सकते हैं, उपकरण लैब कह सकते हैं। मान लो दृष्टि बाधित बालक हैं या श्रवण बाधित बालक है तो उनके लिए एक विशेष प्रकार की जो सुविधा देनी पड़ेगी उनको, वो उसके अंदर होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक वो पाठ्यक्रम है वो व्यापक होगा। तो नंबर 1 है व्यापक पाठ्यक्रम। तो व्यापक पाठ्यक्रम के अंदर अपने कह सकते हैं कि इसके अंदर सभी बालकों की जो सामान्य बालक हैं, चाहे वो अक्षम बालक हैं, चाहे वो अपवंचित बालक हैं, उनको क्या है कोई भी परेशानी न हो, उनके लिए किसी प्रकार की जो आवश्यकता है उसकी कमी न रह जाए, इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए उनके अंदर शैक्षिक व अशैक्षिक सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जा सकेगा। यानी कि इसमें सिर्फ एजुकेशन से संबंधित शिक्षा बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, उसकी व्यक्तिगत जो विकास है उसका भी ध्यान में रखा जाता है कि वो व्यक्तिगत रूप से भी उभर सके, उसके अंदर हीन भावना न आए, वो समाज के अंदर आत्मविश्वास रूप से वो रह सके। इस प्रकार से सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। तो सर्वांगीण विकास के अंदर आपको पता है सर्वांगीण विकास में उसका शैक्षिक विकास भी आ जाएगा, उसका नैतिक विकास भी आ जाएगा, उसका व्यक्तिगत विकास भी आ जाएगा। इस प्रकार से सर्वांगीण विकास करने का प्रयास उसके अंदर किया जाता है। तो व्यापक पाठ्यक्रम की व्यवस्था के अंदर
पाठ्यक्रम को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि सामान्य अक्षम एवं अपवंचित बालकों में से किसी को भी पाठ्यक्रम के पठन में परेशानी अनुभव न हो, कि उसको पाठ्यक्रम को पूरा करने में, उसको पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी अनुभव न हो, और इस प्रकार से वो शैक्षिक व अशैक्षिक रूप से अपनी पूर्ति कर सके, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो इस प्रकार से जैसे वो खेल कूद के अंदर नहीं है तो उसको खेलने में ज़्यादा रुचि है, तो उस प्रकार की विधियों का उपयोग किया जा सके कि वो खेल खेल में सिखा सके उसको। मान लो बालक मानसिक रूप से मंद बालक है, वो विज्ञान विधि को जल्दी से नहीं समझता है, तो उसको इस प्रकार से खेल खेल के अंदर कहानी के माध्यम से सिखाया जाए ताकि वो उसको सीख सके। और इस प्रकार से यदि कोई श्रवण दोष है उसके लिए मशीन वगैरह की व्यवस्था की जाए, बार बार रिपीटेशन की व्यवस्था की जाए, जिससे कि वो क्या है इसके अंदर कर सके। बात दो नंबर है जो इसका अंदर परिवर्तनशील पाठ्यक्रम। परिवर्तनशील पाठ्यक्रम, जैसा कि हमने पहले ही परिभाषा थी उसके अंदर हमने कहा था कि जो समन्वय विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है वो परिवर्तनशील होना चाहिए। परिवर्तनशील इसलिए होगा ताकि प्रत्येक प्रकार का जो बालक है वो अक्षम है, उसकी रुचि अलग है, योग्यता अलग है, उसका जो समझने का जो यहाँ की समझने की जो उसकी क्षमता है वो अलग है। तो इस प्रकार से उसको समझाने के लिए, उसको अधिगम करवाने के लिए प्रत्येक प्रकार की विधियों का, कई प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करना पड़ेगा, उसकी रुचियों का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसी के लिए वो जो पाठ्यक्रम वो फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, जिससे कि वो अध्यापक उसकी योग्यता के अनुसार उसको सिखा सके। तो इसमें यही है समावेशी पाठ्यक्रम में परिवर्तनशील जो है परिवर्तन है सरलता से किया जा सकता है, इसलिए इस पाठ्यक्रम के लचीले पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में परिवर्तन छात्रों की आवश्यकता, उसकी रुचि और उसकी परिस्थितियों के अनुरूप किया जा सकता है। जैसे कि कोई हिंदी की पुस्तक है, उसके अंदर यदि इस प्रकार की जो कहानी या इस प्रकार का प्रकरण नहीं है जिससे कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सके, उत्साहित किया जा सके, तो उनको अक्षम बालकों की, कोई ऐसे जो अक्षम बालक है, विकलांग बालक है जो कि अपने जीवन में सफल हुए हैं, उसको प्रेरणादायक के रूप में बच्चों को उस टॉपिक को या उस प्रकरण को पढ़ाया जाए, सुनाया जाए, ताकि वो अपने आप को भी उस बालक की तरह देख सके कि मैं यदि वो बालक सफल हो सकता है तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। तो इस प्रकार से उसको मोटिवेशन के लिए क्या है या प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार के प्रकरणों का समावेश उसके अंदर किया जा सकता है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम के अंदर परिवर्तनशीलता जरूरी है। यदि कोई खेल के अंदर रुचि रखता है तो पाठ्यक्रम में खेल सामग्री का उपयोग किया जाए, उसको खेल विधि के अंदर प्रोत्साहित किया जाए। कोई कहानी या संगीत में उसमें रुचि रखता है तो उसको उस तरह से क्या है अधिगम करवाया जाए। तो व्यापक जो परिवर्तनशील पाठ्यक्रम होना चाहिए। नंबर 3 है विविधता युक्त पाठ्यक्रम। विविधता युक्त पाठ्यक्रम, तो हमने परिभाषा के अंदर देखा था कि पाठ्यक्रम विविधता होनी चाहिए, उसके अंदर समग्रता भी होनी चाहिए। तो विविधता के अंदर यही है कि कुछ बालक में अंदर प्रत्येक प्रकार के बालक आएंगे, उसके अंदर प्रत्येक प्रकार की विविधता होगी। कोई विकलांग बालक होगा, कोई सामान्य बालक होगा, कोई मानसिक रूप से विकलांग होगा, कोई शारीरिक रूप से विकलांग होगा, किसी के अंदर खेल के अंदर अधिक रुचि होगी, ठीक है, कोई सामाजिक रूप से अपवंचित बालक है, कोई सांस्कृतिक रूप से अपवंचित बालक है, कोई आर्थिक रूप से अपवंचित बालक है। तो इस प्रकार के प्रत्येक बालक को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, तो उस प्रकार से विविधता युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण होगा। तो समावेशी पाठ्यक्रम का स्वरूप विविधता युक्त होता है। इसमें उन सभी गतिविधियों या प्रकरणों का समावेश किया जाता है जो अक्षम व अपवंचित बालकों से संबंधित है। जैसे कि कोई बालक खेल में रुचि रखता है तो उसको खेल विधि, खेल के अंदर उसको प्रोत्साहित किया जाए। कोई बालक कहानियाँ और कविता में रुचि रखता है, उसी प्रकार से उसको उन प्रकार की गतिविधियों में उसका स्थान दिया जाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसमें अब विविधता युक्त पाठ्यक्रम के अंदर सभी प्रकार की बातों का समावेश किया जाएगा। नंबर 4 है समन्वित पाठ्यक्रम। समन्वित पाठ्यक्रम, तो
समन्वित पाठ्यक्रम के अंदर अपने देखते हैं कि इसके अंदर सभी प्रकार की गतिविधियों को समान रूप से स्थान दिया जाता है, जिससे कि छात्रों की रुचि विद्यालय व्यवस्था में बनी रहती है। जैसे कि जो बालक पैरों में नहीं चल पाता उनके लिए इंडोर गेम है, जैसे लूडो है, कैरम है, उसकी व्यवस्था की जाए। और जो कि खेलने में विकलांग बालक है तो वो खेल नहीं सकता है, तो उसके लिए खेल कहानी या खेल गीत आदि की उपलब्ध करवाई जाए। तो इसी प्रकार से जो मानसिक रूप से विकलांग बालक है वो शारीरिक रूप से सफल है, शारीरिक रूप से सही है, तो उसको खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस प्रकार से सभी प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए एक समन्वय बनाते हुए कि वो बालक किस तरह से अधिगम कर सकता है, किस चीज़ के अंदर वो रुचि रखता है, जिससे कि उसका आत्मविश्वास बढ़ सके, वो अपने अधिगम स्तर को उच्च बना सके, उन सभी चीज़ों का समावेश किया जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि समन्वित पाठ्यक्रम है। तो इसमें समन्वित पाठ्यक्रम के अंदर यही है कि सभी बालकों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति उसके अंदर की जाती है। तो आज हमने जो समन्वित पाठ्यक्रम के अंदर है वो हमने 4 प्रकार की विशेषताओं का अध्ययन किया है। उसके जो आगे की विशेषता है उसका हम अध्ययन बाद में करेंगे। इस प्रकार से व्यापक पाठ्यक्रम है, परिवर्तनशील पाठ्यक्रम है, विविधतायुक्त पाठ्यक्रम है, समन्वित पाठ्यक्रम है। तो सबसे जो चीज़ है वो परिवर्तनशील पाठ्यक्रम के अंदर जो आती है वो लोचशीलता आती है कि उस पाठ्यक्रम के अंदर लोचपूर्णता होनी चाहिए, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि शिक्षक या विद्यालय जैसे चाहे बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग उसके अंदर शिक्षण कार्य करवा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे का जो विषय टॉपिक है उसके आगे की वीडियो में इसकी पेमेंट है वो अपना अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।